नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। मिसौरी, फ्लोरिडा और ओक्लाहोमा में ट्रंप जीते हैं, आगे चल रहे हैं। ट्रंप 178 वोट से आगे हैं और वहीं कमला हैरिस को अब तक 99 वोट मिले हैं, इलेक्टोरल में आगे हैं। और वहीं वॉशिंगटन, मैरीलैंड में कमला हैरिस आगे चल रही हैं। तो जहां जहां के नतीजे सामने आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप को अब तक 178 और कमला हैरिस को 99 वोट मिल चुके हैं। 99 सीटों पे वो आगे चल रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुल बहुमत का जो आंकड़ा है 270 का है। कमला हैरिस या ट्रंप में से जो भी 270 सीटें जीतता है और वो अगला राष्ट्रपति अमेरिका का होगा। तो कुल सीटें 538 हैं और बहुमत का आंकड़ा है 270। और अभी के आंकड़े पर नजर डालें तो ट्रंप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त संजीव त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, अगर अभी जो रिजल्ट सामने आया है जहां जहां का, उसमें ट्रंप आगे चल रहे हैं और काफी आगे हैं। 99 सीट पर कमला हैरिस हैं और 178 पर ट्रंप हैं। जी हाँ विपनेश, जैसा कि आपने बताया 538 वहां पर इलेक्टोरल वोट्स होते हैं 50 राज्यों को अगर हम जोड़ें तो। और 538 वोटों में ये अपने आप में पहले से बहुत राज्यों में तय होता है। वहाँ की जो वहाँ चयन प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है कि कौन होगा जो कि इस राज्य में जीतेगा, कौन दूसरे राज्य में जीतेगा। तो ये जो निश्चित राज्य होते हैं उनके नतीजे आने शुरू हो गए हैं, जिसमें कि जो ब्लू स्टेट्स है यानी कि जो डेमोक्रेट स्टेट्स हैं उनमें कमला हैरिस जीत रही है। और जहां पर पहले से तय है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, रेड स्टेट यानी कि रिपब्लिकन सपोर्टेड स्टेट, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे और वहां पर उनके नतीजे आ गए हैं। अब देखिए, ये जो काउंटिंग है ये लगातार चल रही है। कुछ शुरुआती राज्य है जिनमें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर अभी भी वोटिंग चल रही है क्योंकि वहां पर अलग अलग टाइम जोन है। तो जाहिर है कि ये जो शुरुआती बढ़त है डोनाल्ड ट्रंप की या रिपब्लिकन समर्थकों के लिए जबरदस्त ऊर्जा भरने वाली है, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि बहुत कांटे का मुकाबला है। लेकिन अभी भी 270 का जो जादुई आंकड़ा है जो जीत देगा किसी भी कैंडिडेट को, वहां तक पहुंचने में बहुत ही ऊपर नीचे होगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जो लीड है अभी तक जितने भी एग्जिट पोल्स हुए थे वो बड़ा करीब का बताया जा रहा था। लेकिन साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि हर बार डोनाल्ड ट्रंप के जो वोट्स है उसके बारे में बहुत सही अंदाजा वहां अमेरिका की जो एग्जिट पोल्स की कंपनियां हैं वो शायद नहीं लगा पाती है। और ये जो शुरुआती बढ़त है अपने आप में बहुत लोगों को चकित कर रही है। लेकिन अभी भी जो स्विंग स्टेट्स हैं उनके वोट्स आने बाकी हैं। अभी भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कमला हैरिस की जो जीत है उसकी अभी गणित आनी बाकी है। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले कुछ घंटों में किस तरह से नतीजे आते हैं। लेकिन ये जरूर है कि शुरुआती बढ़त बढ़ाकर रिपब्लिकन समर्थक जोश में है और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के लिए बाजी इस बार भी पॉजिटिव रहने वाली है। जी संजीव, आपने स्विंग स्टेट्स की बात की, वहां पर बारिश का फायदा किस पार्टी को ज्यादा मिलता है? कि स्विंग स्टेट्स में अमूमन यही होता है कि आखिर तक तय नहीं हो पाता है कि किसको यहाँ से लीड मिलने वाला है। लेकिन शुरुआती बढ़त अभी भी स्विंग स्टेट्स में भी बताया यही जा रहा है कि कुछ राज्यों में जैसे पेंसिल्वेनिया है वहां पर भी जो काउंटिंग हुई है और जितनी भी काउंटिंग हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ही लीड है, हालांकि छोटी लीड है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि ये लीड खत्म हो जाती है या बढ़ती है। काउंटिंग अभी चलेगा। देखिए, ऐसा है कि वहां पर जो काउंटिंग होती है वो बैलेट सिस्टम है, तो ईवीएम की तरह बहुत तेजी से नतीजे नहीं आते हैं और समय लगता है नतीजों को आने में। आपको जीत और हार में बहुत ज्यादा का फर्क जो है वो अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये आंकड़े जो है तेजी से बदले और फाइनल नतीजे आने में अभी भी कई घंटे हैं। और ऐसे में हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जो बाकी के राज्य जिनकी काउंटिंग अभी हुई नहीं है वहां पर क्या नतीजे आते हैं। ये जरूर है कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए रिपब्लिकन नजर आ रहे हैं और जितना अंदाजा था कि वोट्स मिलेंगे कमला हैरिस को शायद उतने नहीं मिले हैं। शुरुआत में करीब ऐसा लग रहा है कि 66% जो है वोट वो चले जा रहे हैं रिपब्लिकन्स को और अभी तक केवल 34% वोट ही कमला हैरिस को मिला।
लेकिन ऐसे में क्या यही स्थिति रहने वाली है आने वाले समय में भी, या फिर इसमें बदलाव होने वाला है? अगले कुछ घंटे ये तय करेंगे। रुपेश। संजीव, एक और सवाल ये दर्शकों के लिए कि कब तक, कितना और वक्त लगेगा, कब तक वोटिंग होगी और फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा? देखिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, अमेरिका में जो वोटिंग होता है वो ईवीएम के जरिए नहीं होता है, वो बैलेट बॉक्सेस के जरिए होता है। तो अपने दर्शकों को ये बताना भी हमें जरूरी होगा कि बहुत तेजी से आंकड़े जो हैं वो अमेरिका के चुनाव में आते नहीं है जैसे कि हमारे देश में आते हैं। वोटिंग खत्म हो गई है बहुत सी जगहों पर, लेकिन थोड़े से जगह अभी भी बचे हुए हैं जहां पर वोटिंग चालू है और जो 9:30 बजे जाकर के खत्म होगी। तो पहली बात तो ये कि वोटिंग 9:30 बजे खत्म होगी। दूसरी बात ये कि ये उन राज्यों के आंकड़े हैं जहां पर 6:30 बजे वोटिंग खत्म हो गई थी, और ऐसे में जबकि अर्ली वोटिंग हुई है अमेरिका में, 1 महीने से वोटिंग चल रहा है और करीब 34% लोगों ने मेल के जरिए अपना वोट डाला था। तो शुरुआत का जो रुझान है वो फिलहाल हमारे सामने है। शुरुआत के रुझान में हम देख पा रहे हैं कि रिपब्लिकन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आगे निकले हुए हैं। कमला हैरिस अभी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है, और ऐसे में कहा यही जा सकता है कि शुरुआती जो रुझानों में पिछड़ चुकी हैं कमला हैरिस, लेकिन फाइनल नतीजे आने में आपको करीब करीब अभी भी 10 घंटे के आसपास लगेंगे। जी, संजीव त्रिवेदी, आपका शुक्रिया। डेप्यूटी एडिटर हमें अपडेट कर रहे थे। देखिए, अभी शुरुआती रुझान में डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे हैं कमला हैरिस से।